नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, हमारे इस देश की नहीं दुनिया भर की नजरें इस बुलेटिन पर टिकी हुई हैं और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी 24 भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर करारा प्रहार किया और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरा। पीएम ने साफ साफ कहा कि हम विकास की बात करते हैं, वो बस परिवार करते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 32,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं की सौगात दी। ये योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क, पेट्रोलियम, विमानन से जुड़ी हुई है। इनमें 3 नए IIT, 3 नए IIM और 1 एम्स भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया और बताया कि जिस जम्मू कश्मीर में कभी आतंक की खेती होती थी, आज यहां IIT खुल रहे हैं। जहां कभी बंद और हड़ताल से सन्नाटा रहता था, अब वहां चहल पहल दिखती है। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। पीएम ने कहा कि हमारा एजेंडा विकास का है और उनका एजेंडा परिवार का है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए धारा 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये 370 हटाने का ही साहस है कि उन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य सामने रख दिया। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले प्रधानमंत्री लगातार तेजी से विकास के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में परिवारवाद के वार से विपक्ष को धाराशाही करने का भी कोई मौका नहीं चूकते, चाहे वो संसद के अंदर से परिवारवाद पर प्रहार हो या फिर जम्मू कश्मीर की धरती से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक साथ 3 योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने IIT पटना का लोकार्पण किया, IIM बोधगया के भवन का उद्घाटन किया और भागलपुर के IIIT के भवन का भी उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बिहार को केंद्रीय विद्यालयों की भी सौगात दी। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद बिहार के लिए पीएम का ये बड़ा तोहफा है।
इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े रहे। बिहार में डबल इंजन की सरकार का असर दिखने लगा है। मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक साथ 3 बड़ी योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आईआईटी पटना के 24 भवन का लोकार्पण किया। आईआईएम बोधगया के भवनों का उद्घाटन किया। साथ में भागलपुर के ट्रिपल आईटी के भवन का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी पटना के जिन 24 भवन का लोकार्पण किया है, उनका निर्माण 466 करोड़ की लागत से हुआ है। इसमें आवासीय और अकादमिक भवन शामिल है। छात्र छात्रा और शोधार्थियों के लिए हॉस्टल के साथ साथ फैकल्टी और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही इन भवनों के बन जाने से छात्रों को पुस्तकालय और सभागार के साथ सेंट्रल हॉल की भी अच्छी सुविधा मिलने लगेगी। इसके अलावा बिहार को आईआईएम की सौगात भी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें मॉडर्न स्मार्ट क्लास सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। पीएम ने भागलपुर ट्रिपल आईटी के भवन का भी उद्घाटन किया, जो 128 करोड़ की लागत से 25,000 वर्ग फीट में बना है। इसे लेकर ट्रिपल आईटी भागलपुर में पढ़ने वाली छात्राओं में खासा उत्साह है। छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। हमें ये भवन दिया तो हम लोग इसके लिए बहुत थैंकफुल है उनके। अब हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी जो पहले भी थी, बट उसको अब हम लोग और अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। हमारे फैकल्टीज हमें स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाएंगे जो पहले शायद नहीं हो पा रही थी, बट अब वो बेटर होगा। तो इन सब के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। बस यही कहेंगे प्रधानमंत्री को कि हमको अपना कैंपस मिल गया। उसका उत्साह तो था ही, अब पर प्रधानमंत्री खुद इसका लोकार्पण कर रहे हैं तो उत्साह और बहुत बहुत बढ़ गया है। हमारा खुद का घर जैसा कैंपस हमको मिला है और राष्ट्र के मुखिया इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इससे ज्यादा गरिमा की सौभाग्य की बात और नहीं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में बस चंद दिनों की देरी है। उसके पहले पीएम मोदी की तरफ से बिहार को दी गई विकास योजनाओं की सौगात बताती है कि पीएम मोदी का मुख्य एजेंडा विकास है और डबल इंजन की सरकार में बिहार को आगे भी विकास की ऐसी सौगात मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरकार से बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी जनता के बीच खुद के प्रति विश्वास का मीटर लेकर गए हैं, जहां जनता के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी ने एनडीए पर तंज कसा और आरजेडी को माई के साथ बाप की पार्टी भी बताया, जिस पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। भोलेनाथ की पूजा, माता पिता का आशीर्वाद, बिटिया की शुभकामना और गौ माता का स्नेह लेकर विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी। तेजस्वी की यात्रा को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद भी जोश से भरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए जनता के बीच अपने कार्यकाल को बताने यात्रा पर निकल पड़े हैं। युवा नेता, युवा कार्यकर्ताओं की फौज उत्साहित है। 20 जनवरी से 1 मार्च तक जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम है। 10 दिन की यात्रा में तेजस्वी 33 जिलों का दौरा करने वाले हैं। 17 साल बनाम 17 महीने की सरकार में नौकरी की बहार लाने की बात बताना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने कर दिया है वो मील का पत्थर है। मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआती रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी को एमवाई के साथ बीएएपी की पार्टी भी बताया। तेजस्वी ने पहली बार एमवाई और बीएएपी की पार्टी का मतलब भी समझाया।
पी से बहुजन, ए से अगला, ए से आधी आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। तेजस्वी यादव पहले MY की जगह RJD को A to Z की पार्टी बताते थे, अब माई के साथ बाप की पार्टी बता रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पहले ही कह दिया है कि चाहे माई हो या बाप, अब कुछ नहीं होने वाला। माई समीकरण बनावे या बाप समीकरण बनावे, अगर देश की जनता, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पण दिखाए हैं। लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही RJD के लिए मात्र चुनाव नहीं, बल्कि तेजस्वी एंड पार्टी की विश्वसनीयता का भी सवाल है। बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का मूड और रिजल्ट भले ही अलग अलग हों, लेकिन तेजस्वी की प्लानिंग जनता के मूड और रिजल्ट को अपने पक्ष में करने की है। रवि S. नारायण, न्यूज 18। और शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। तो बयान बवाली में सबसे पहले सुनिए बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का बवाली बयान। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये किसी ने नहीं कहा या पता नहीं कि RJD सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी है। और लालू जी इसी की पार्टी है, इसमें कहा तो मत है। सत्ता में भी वही, विरोध में भी वही। आज विरोधी दल के नेता भी माँ और बेटा ही बने, कोई तीसरे को नहीं बनाया। कुछ नहीं, जनता समझ चुकी है कि सिर्फ परिवार के लोग ही परिवार की पार्टी है। मंच टूट गया था सर तेजस्वी जी का, जतरा खराब हो गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो खुद बिना किसी सहारे के चुनाव नहीं लड़ सकता, वो नेता किसी और का सहारा क्या बनेगा। व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हो रही हैं तेजी से वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले वायरल वीडियो देख लीजिए सीतामढ़ी का। जी हां, जहां तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की सभा से पहले ही मंच अचानक से टूटकर धराशायी हो गया। मंच टूटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और तस्वीरें देख लीजिए जरा। ये मंच से संबोधन का कार्य चल रहा था, लेकिन मंच टूटकर धराशायी हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि मंच टूटने के वक्त तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद नहीं थे, तब तक वो पहुंचे नहीं थे। ऐसे में RJD नेताओं में खलबली मच गई। आयोजकों ने आनन फानन में तेजस्वी यादव के भाषण के लिए चौकी का इंतजाम कराया, लेकिन तेजस्वी यादव जब सभा स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्रचार रथ की छत से ही लोगों को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 1500 नई सरकारी भर्तियों को नियुक्ति पत्र भी बांटा गया।
जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा विपक्ष ने एक ही परिवार को बढ़ाया आगे। पीएम मोदी ने बिहार को दिए 3 बड़े सौगात, भागलपुर में IIIT, गया में IIM और IIT पटना के फेज 2 का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम नीतीश कुमार। स्कूलों के शेड्यूल पर सदन में बोले सीएम नीतीश कुमार, अब सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों की होगी टाइमिंग। शिक्षक नेताओं ने कहा धन्यवाद। बिहार विधानसभा में स्कूलों के शेड्यूल पर विपक्ष ने उठाए सवाल। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने की उठी मांग। मुजफ्फरपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा कुछ लोग आरजेडी को MY की पार्टी कहते हैं, आरजेडी माई के साथ बाप की भी पार्टी। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर पूर्व मंत्री अशोक चौधरी का तंज, कहा तेजस्वी यादव की कथनी और करनी में है अंतर, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का नियोजित शिक्षकों पर बड़ा बयान, सरकारी राज्यकर्मी की तर्ज पर महिला नियोजित शिक्षकों को भी 730 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की कही बात। पीएम के 400 सीट पार के बयान पर ललन सिंह ने किया समर्थन, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस सिकुड़ रही और सहयोगियों को भी सिकोड़ रही है। आरजेडी एमएलसी को धमकाने के आरोप पर बीजेपी एमएलसी शहनवाज हुसैन का तंज, कहा आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच के बाद विपक्ष में बौखलाहट। आबो आवास कार्यक्रम को लेकर सीएम चंपाई सोरेन गिरिडीह पहुंचे, मुख्यमंत्री ने लाभुकों को आबो आवास योजना का स्वीकृति पत्र बांटा। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का आरजेडी पर गंभीर आरोप, कहा आरजेडी अपराधियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। लैंड स्कैम मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रांची में बड़काई की जमीन अटैच कर सकती है ईडी, संबंध की अनदेखी पर भी दर्ज की गई शिकायत। कांग्रेस के 8 नाराज एमएलए ने ऑब्जर्वर उमंग सिंघार से मिलकर रखी अपनी बात। सूत्रों के हवाले से खबर, कैबिनेट में बदलाव के संकेत का मिला आश्वासन। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेएमएम को बताया झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, जेएमएम पर 70,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। झारखंड सरकार में मंत्री पद की दोबारा शपथ लेने के बाद पहली बार गढ़वा पहुंचे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में टेका मत्था। राजस्थान के बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल ने किया स्वागत। पार्क पैराडाइज में क्लस्टर बैठक को किया संबोधित। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस से सोनिया गांधी, बीजेपी से मदन राठौर, चुन्नीलाल गरासिया को मिला मौका। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, भिलाई IIT का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद, कवर्धा में केंद्रीय विद्यालय का भी किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों पर मंथन, कमलनाथ भी बैठक में वर्चुअली हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को डबल झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा, सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस से नहीं बन पा रही बात। एसपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा स्वाभिमानी नेता अखिलेश के साथ नहीं चल सकता। राहुल गांधी को सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत। राहुल गांधी की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर लगे जय श्री राम के नारे। तो प्रधानमंत्री के इस खास शो में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।